चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए मर्चेंट हैज 1000 किलोग्राम ऑफ शुगर। एक व्यापारी है, एक मर्चेंट है, सौदागर है, उसके पास 1000 किलोग्राम चीनी है। आगे कहता है पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट। उसका कुछ हिस्सा वह 8% ब्याज 8% प्रॉफिट पर बेचता है, एंड द रेस्ट, और बाकी जो बचा है इसे वो बेचता है 18% प्रॉफिट पर। आगे कहता है ही गेन्स 14% ऑन द होल। वो कहता है 1000 किलोग्राम है, कुछ पार्ट जो है 8% प्रॉफिट पे बेचता है, कुछ पार्ट बेचता है वो 18% प्रॉफिट पे। पर जो टोटल मिला के पूरे उस पे 1000 किलोग्राम पर उसको टोटल जो गेन होता है वो होता है 14% का। आगे वो पूछता है द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट इज। तो बताइए जो 18% के प्रॉफिट पर जो उसने बेची, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, वो कितने किलोग्राम थी। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो एक को बेचता है वो 8% प्रॉफिट पर, और दूसरे को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचता है, 18% प्रॉफिट पर बेचता है। कितने परसेंट पर, 18% प्रॉफिट पर। इन दैट कंडीशन ओवरऑल उसको 14% का गेन होता है। तो बच्चों इसको इस प्रकार कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो डिफरेंस आता है वो निकल के आता है 6, और यहां जो डिफरेंस निकल के आता है वो आता है 4। इसका मतलब 4:6 का रेशो मिनिमम में लाने के लिए 2 से काट देता हूं मैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो 2:3 के रेशो में उसे इस मिक्सचर उसने इसको बेचा है, यानी जो 8% पे बेचा है उसका रेशो 2 है, और जो 18% बेचा है उसका रेशो 3 है। अब ये देखो टोटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, 2:3 की जो बात कर रहा है। तो अनुपातिक योग कितना है बच्चों, 5 है। कितना है अनुपातिक योग, 5 है। और 5 अनुपात की वैल्यू कितनी बताई क्वेश्चन में, 1000 किलोग्राम। तो 5 रेशो की वैल्यू ये है, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आई, 200 आई। उसने पूछा 18% में कितना बेचा, तो 18% कितना क्या होगा, ये वाला होगा। तो 3 अनुपात की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 600 किलोग्राम, ठीक है। तो 600 किलोग्राम पे इसने ये बस बेचा है, जो कि 18% का